हाय एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन से रिगार्डिंग कि सर हमें एडमिशन कब लेना होगा और कंसिक्वेंटली हमें जो अपने सब्जेक्ट हैं वो कब से चूज़ करने पड़ेंगे। इसके लिए दोस्तों पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से कि यार सब्जेक्ट चूज़ करना, या मैं यूँ इस तरह से कहूँ कि सब्जेक्ट चूज़ मैंने अभी तक नहीं करे तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यार ये एक एक्सक्यूज़ है, आप इसको जितना जल्दी समझ बैठो उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अब हमें इतनी उम्मीद तो एसवाल से नहीं है कि टाइमली आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करे, नहीं है ना उम्मीद। आप सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, इतना तो आपको एक्सपीरियंस अब हो चुका होगा। तो हम क्यों उस चीज़ का इंतज़ार करें जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट एसवाल के स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी मिलने का इंतज़ार करें, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई शुरू करें, या फिर एसवाल के स्टूडेंट अपने एडमिशन फॉर्म का इंतज़ार करें उसके बाद ही अपनी पढ़ाई करें। नहीं, प्लीज़ बिल्कुल भी इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंस के रह जाना। अब हमारी बात ये थी थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन या फिर सब्जेक्ट आपको कब चूज़ करने हैं। एडमिशन या सब्जेक्ट चूज़ करना एक ही बात है, एक ही चीज़ है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये आपको एसओएल की वेबसाइट पर बहुत आराम से पता चल जाएगा। इवन मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूं तो बीए ऑनर्स में तो सभी बच्चों के लिए सब्जेक्ट कॉमन है, कोई चॉइस ही नहीं है किसी भी कैटेगरी में। तो आपको तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है फिफ्थ सेमेस्टर के बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट को, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूज़न सब्जेक्ट में नहीं होती, आप चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। जितनी भी वीडियो मैंने सब्जेक्ट और सिलेबस से रिलेटेड बना रखी हैं, आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखें और ये आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि आपका सब्जेक्ट और सिलेबस कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को या तो आप एसओएल का स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल है उसके थ्रू पढ़ना शुरू कर दो, या फिर आप गूगल मटेरियल के थ्रू, यूट्यूब ट्यूटोरियल के थ्रू उसको समझना शुरू कर दो, ठीक है। अब एक्चुअल में हमारे एडमिशन कब से शुरू होंगे, इसके लिए आपको चाहिए आपके प्रीवियस सेमेस्टर्स का रिज़ल्ट। अगर मैं बात करूं थर्ड सेमेस्टर की तो यार ना ही आपका अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो अभी अगस्त में ख़त्म ही हुए हैं। तो आपका जब इन दोनों सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू होंगे। और मैं उन बच्चों से भी ये बात बोलना चाहता हूँ जिनका एडमिशन 2020 या इवन 2019 का है, अगर उनका भी साल ड्रॉप बीच में हुआ है, साल स्किप हुआ है, तो वो भी थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन का वेट कर रहे होंगे। तो उनके लिए भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड चेक करते रहो। और जो एक्चुअल में 2021 बैच वाले स्टूडेंट हैं, आपका जब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए एडमिशन या सब्जेक्ट चूज़ करने वाला फॉर्म या रजिस्ट्रेशन, वटेवर यू वांट टू से इट, आप उसको जो भी नाम दे सकते हो, वो प्रोसीजर आपका सेकेंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट के आने के बाद ही शुरू होगा। सिमिलरली फिफ्थ सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन है या सब्जेक्ट चूज़ करने वाला फॉर्म है वो भी आपका फोर्थ सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही शुरू होगा। अब कहानी ये आती है निकल के कि हमारा रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यार अब जो एक लिमिट होती है वो एसओएल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर रिज़ल्ट की। जो मार्च 2022 में एग्ज़ाम हुए थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने निकल चुके हैं। एटलीस्ट यार ऑनर्स कोर्सेज़ का तो रिज़ल्ट लेकर आओ, नहीं वो लोग अभी तक डिक्लेयर नहीं करे हैं। तो यार रिज़ल्ट कब आएगा इसके ऊपर कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता उचित रहेगा। बिकॉज मान लेते हैं सितंबर के मंथ में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ जाता है, तो हो सकता है जो फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन है वो सितंबर के एंड से शुरू हो जाए। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन सितंबर में शुरू होंगे। इतना ज़रूर मैं आपको बोल सकता हूँ दोबारा से कि जो एडमिशन की एक्सपेक्टेड टाइम रहता है वो आपका जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके 10 से 15 दिन के बाद आपके एडमिशन शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अक्टूबर के एंड से पहले, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अक्टूबर के एंड से पहले थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 99.99% मैं कह सकता हूँ अक्टूबर के एंड से पहले थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू नहीं होंगे। बात आती है फिफ्थ सेमेस्टर की, तो ये डिपेंड करता है फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट।
इसका भी मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि मिड अक्टूबर से पहले फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन शुरू नहीं होंगे। आपको इतना इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और उस डेट तक इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सक्यूज़ दो, सर मुझे अपने सब्जेक्ट्स नहीं पता तो मैं प्रिपरेशन क्यों करूँ, कैसे करूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे हैं उनको, वो भी सेकेंड ईयर में आए हैं, उनको फिर थर्ड ईयर में भी जाना है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी जाओगे आप। तो यार ये एक्सक्यूज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सर मैंने सब्जेक्ट चूज़ नहीं करे तो मैं सब्जेक्ट कैसे पता चलेंगे मुझे। आप देखिए वेबसाइट से सब्जेक्ट, जिन कोर्सेज़ की वीडियो नहीं बनी हुई मैं बहुत ही जल्द आपको वीडियोस बनाकर दे दूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। दैट्स इट। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। और आप लोग अगर इंतज़ार करते रहोगे कि सर मेरा एडमिशन कब होगा उसके बाद में पढ़ाई शुरू करूँ, तो दोस्त बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अभी से अपने आप को पुश करना शुरू कर दीजिए, अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आप इस बहकावे में मत रहिए कि एडमिशन शुरू होंगे तभी मैं पढ़ाई शुरू करूँगी या करूँगा। रेगुलर और NC वेब वाले जो बच्चे होते हैं उनको सेमेस्टर के बिगनिंग से अपने सब्जेक्ट्स पता होते हैं। आई नो आप लोग अब इस चीज़ का काउंटर रिप्लाई करोगे, सर उनके पास तो उनकी क्लासेस होती है, उनके टीचर्स होते हैं इसलिए उनको सब्जेक्ट पता है। कोई बात नहीं यार, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास अमीन इन्फो है। एटलीस्ट मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि आपका सब्जेक्ट और सिलेबस ये है, आप इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फिर जब फॉर्म निकलेगा उसको भर दीजिएगा, फ़ीस भर दीजिएगा। अच्छा, फ़ीस की बात हो रही है तो 4000 रुपये फ़ीस आपकी होगी। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हो तो थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे, और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के हो तो मोस्ट लाइकली फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे। ठीक है। और अगर आपका, मान लीजिए अगर आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हो, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोई ER या एब्सेंट हो गए थे आप, तो उसका फॉर्म भी उसके साथ भरा जाएगा। सिमिलरली आप फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरोगे और आपका फोर्थ या थर्ड सेमेस्टर का या इवन सेकंड सेमेस्टर का कोई बैक पेपर है या फिर ER या एब्सेंट है तो वो इसी के साथ भरा जाएगा। ठीक है। तो टाइम आप लोग इतना बैठा लीजिए माइंड में कि थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन अक्टूबर एंड से पहले नहीं शुरू होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन मिड अक्टूबर से पहले नहीं शुरू होंगे, बिकॉज रिज़ल्ट अभी नहीं आया है और रिज़ल्ट अभी फाइनल सेमेस्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद ही आपके रिज़ल्ट आएंगे। तो इसमें टाइम लगेगा प्रोसीजर में। आप लोग प्लीज़ वेट कर लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है एडमिशन के लिए। लेकिन पढ़ाई के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।